जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई खुशहाल होंगे, अपने लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की रीडिंग बेसिकली ऐसा है, डाउनलोड ऐसा आया है मुझे कि जो थर्ड पार्टी है वो उसका जलना कम नहीं हो रहा है। आपसे लोग बहुत जल रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमेशा से आपको पुलिंग करने में, बुली करने में, आपकी टांग खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आप हमेशा ऐसा समझते रह गए, या फिर आपको ऐसा लगा कि एक वक्त के बाद शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी गलती है, या फिर आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप नहीं समझा पा रहे हैं, या हो सकता है कि एक वक्त के बाद आपने टाइम दिया कि एक वक्त के बाद शायद वो समझ जाएंगे और वो आपको समझने लगेंगे, या फिर आपका जो नज़रिया है या जो आप जैसे भी हैं आपको वो उसी तरीके से समझेंगे, उसी तरीके से आपको वैल्यू देंगे, आपके जीवन में आपको लव करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा बहुत सारी चीज़ें और बढ़ते चली गई, और आज मैं वही देख रही हूँ कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं, थर्ड पार्टी कह सकते हैं आपके जीवन में, जो आपके शत्रु हैं, गुप्त शत्रु कह सकते हैं, या कुछ ऐसे लोग जो एकदम आपको देख ही नहीं सकते हैं रत्ती भर भी। तो ऐसे लोगों का जलन बढ़ रहा है। तो अब ऐसा क्या हो गया है, अभी ऐसी और क्या चीज़ें हुई हैं रिसेंट में जिससे कि उनका जलन बढ़ रहा है, और वो और भी ज़्यादा एनवियस हो रहे हैं, और भी ज़्यादा आपको शाप दे रहे हैं। देखिए, शाप उसका लगता है जिसका मन पवित्र हो, जो सच में, जिसने सच में किसी के लिए दिल से कुछ चीज़ें करी हैं, सच में अच्छे सच्चे भाव से किसी ने कुछ किया है, तो श्राप भी उसी का लगता है। और कहावत भी है कि आपने सुना होगा कि हमारे साइड में कहावत है कि चमार के श्राप देने से बैल नहीं मरता है, बैल को जब मरना होगा तभी मरेगा। तो इसी प्रकार से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा एनवियस हैं आपसे, ये कार्मिक हैं आपके, या किसी भी तरीके से ये बस इनका अस्तित्व ही आपके वजूद, जो आपका वजूद, आपका जो होना है, उससे ही इनको तकलीफ है। तो अभी ऐसी क्या चीज़ें हो गई हैं और ये एनवीएस इतना क्यों है, इसको लेकर के रीडिंग करेंगे। जय माँ काली। अगर आप रीडिंग में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरोट सीखने के लिए भी टैरोट लर्निंग कोर्स स्टार्ट है, आप चाहें तो व्हाट्सअप करके सारी डिटेल ले सकते हैं। थर्ड पार्टी को क्या प्रॉब्लम है अभी। यहाँ पर मुझे ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि थर्ड पार्टी चाहती थी कि आप कुछ रिएक्शन दिखाए उनके प्रति। हो सकता है कि उन्होंने आपको कुछ परेशान करने के लिए कुछ चीज़ें की हों, करवाई हों किसी और से, ताकि आप परेशान हो जाएं, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम हो आपकी ज़िंदगी में, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया गया आपके जीवन में। यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ। लेकिन आप फिर भी नो रिएक्शन, आप एकदम कांस्टेंट रहें, और ये चीज़ें थर्ड पार्टी को अच्छी नहीं लग रही है। थर्ड पार्टी आपके रिएक्शन का वेट कर रहा था, लेकिन आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया, और इसका उनको बहुत ये आपका नहीं रिएक्शन देना बहुत बेचैन कर रहा है। कई बार क्या होता है ना कि हम किसी को, देखिए, रिएक्शन दे देना तुरंत, ये लोअर एनर्जी वाले, लोअर वाइब्रेशन वाले लोगों का काम है। जो हायर सोल होते हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, वो कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि उनका कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब उस इंसान का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है उनके जीवन में। कोई हायर सोल क्या करते हैं कि बहुत लंबे टाइम तक किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा उसके लिए सब कुछ करते हैं। उसकी छोटी छोटी गलतियां हैं, जो भी बड़ी बड़ी भी गलतियां, उसको नज़रअंदाज करके उसके साथ रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक टाइम पर हर्ट होते होते, या कुछ ऐसी चीज़ें कह सकते हैं कि जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो भगवान स्वयं ही आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाना शुरू कर देते हैं, किसी की बातें, उस इंसान की सच्चाई, कि आपको फिर मन ही नहीं करता। ऐसा मोह भंग होता है ना, ऐसा मोह भंग होता है कि आपको मन ही नहीं करता है कि उस इंसान से क्या बात करे, कुछ बचता ही नहीं है। अब इस वाली फीलिंग को कोई कैसे समझाए। अब लोगों को लगता है कि पहले जैसा आप क्यों नहीं आ रहे हैं। आप देखना, ऐसे ऐसे रिश्ते में ना आप ही एफर्ट लगाते थे, आप ही पहले जाते थे, आप ही उनकी हर छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते थे,
आप ही उनकी हर छोटी छोटी खुशियों को आप उनको और ज्यादा स्पेशल फील कराते थे। उसमें उनका कोई योगदान नहीं था, लेकिन आपके ही वजह से वो अपने आप को स्पेशल फील करते थे। लाइक उनको ऐसा लगता था कि वो कुछ हैं, क्योंकि आप उनको इतना जो ऊपर बैठा के रखते थे। तो आपके बैठाने से और फिर एक टाइम पे आपने जब उस चीज को छोड़ दिया, लाइक अब आप ऐसा नहीं करते, आप किसी को एंटरटेन नहीं करते बेवजह, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू देते हैं, आप अपने आप से प्यार करना सीख जाते हैं। पहले आप अपने आप की धज्जियां उड़ाकर भी उनके चरणों में गिरे रहते थे, जस्ट बिकॉज आप उनसे प्रेम करते थे, और ये चीजें उनको समझ में कभी नहीं आई। और वो चीजें आज आप जब नो रिएक्शन वाले हैं, कांस्टेंट हो चुके हैं, पूरे तरीके से न्यूट्रल हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूट्रल है, तो ये चीजें उनको बहुत बुरी लग रही है। नेक्स्ट है थर्ड पार्टी को ऐसा समझ में आ रहा है, लाइक ब्रीफ अफेयर, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनका किसी के साथ अफेयर रहा। कुछ ऐसे आपके थर्ड पार्टी हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर हो या किसी के साथ आपका रिश्ता था, तो उन्होंने आपको डिच किया, या उनका कोई किसी के साथ ब्रीफ अफेयर रहा, जिसके वजह से अब आप उनसे दूरी बना लिए हैं, आपने दूरी बना ली उनसे, उन्होंने आपको उस तरीके से वैल्यू नहीं किया या कदर नहीं करी। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपने सडनली एंडिंग क्यों कर दिया, जबकि आपको पता था कि वो आपको इंटरटेन नहीं कर रहे, वो आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे। उनकी प्रायोरिटी बदल चुकी है, उनके जीवन में कुछ और लोग आ गए हैं, कोई और आ चुका है जो आपसे ज़्यादा स्पेशल है, जो आपसे ज़्यादा वैल्यू रखता है, जिनके लिए आपके लिए टाइम नहीं है पर उस इंसान के लिए टाइम है। और थर्ड पार्टी को लगा कि आप उस चीज को माफ कर देंगे। हो सकता है कि इनका पैटर्न रहा हो, ये बार बार ब्रीफ अफेयर करते रहे हैं और आप उस चीज को माफ करते रहे हैं, लेकिन अब आप उस चीज को टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, आप उस जोन में ही नहीं है, अब आप उस एनर्जी में नहीं है कि आप किसी को टॉलरेट कर पाए। उनकी छोटी कोई भी गलतियां अब आप माफ नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, माफ क्या, मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप किसी को जज ही नहीं करना चाहते हैं। आपको बस ये है कि मेरे लिए जो है वो रहेगा, जो नहीं है वो नहीं रहेगा, मैं किसी के लिए इंटरटेनमेंट का साधन नहीं हूँ। तो ये चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपकी यहाँ पर डिफरेंट एनर्जी है और थर्ड पार्टी को बहुत बुरा लग रहा है। हो सकता है कि उनका जो ब्रीफ अफेयर या किसी और के साथ अफेयर था, वो चीजें शायद टूट गई, खराब हो गई, या वहां पर उनको मन नहीं लग रहा है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान आप पर है। उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरे तरीके से चीजें मतलब एंड हुई हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको दोबारा मौका दें अपने जीवन में, और आप नहीं देना चाहते हैं, ये भी बहुत बुरा है। नेक्स्ट है थर्ड पार्टी के लिए अभी करंट सिचुएशंस है कि दो रास्तों में वो फंसे हुए हैं। ठीक है, कुछ बहुत ज्यादा किसी के साथ शायद वो कमिटेड थे, उन्होंने आपको ग्रांट लिया, उन्होंने एज अ ऑप्शन के रूप में आपको ट्रीट किया, और वो किसी और के लिए आपके साथ दुर्व्यवहार करते रहे, आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, आपको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया, जो आप डिजर्व करते थे वो कभी नहीं आपको दिया। और उन्होंने किसी और के लिए वे बहुत कमिटेड रहे, लेकिन चीजें यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जैसा बिहेव उन्होंने आपके साथ किया था वैसा बिहेव उनके साथ भी हो रहा है, जिसके लिए उन्होंने आपको त्यागा या आपको छोड़ा, आपको हर्ट किया, आपको एज अ ऑप्शन समझा। अगला इंसान भी उनके साथ वही कर रहा है, तब उनको आपकी याद आ रही है। यहाँ पर मैं वही देख रही हूँ, इसीलिए थर्ड पार्टी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। देखिए गाइस, यहाँ पर एनर्जी बहुत सारी है, लाइक थर्ड पार्टी आपके जीवन में बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो यहाँ पर्टिकुलर चीजें नहीं निकल कर आ रही है। यहाँ पर आपके अलग अलग लोग जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, आपके लिए थर्ड पार्टी अलग अलग हो सकते हैं। सो उसके अपने हिसाब से कंसिडर कीजिएगा, जो आपके लिए है वही लीजिएगा। नेक्स्ट है थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आप उनको कभी माफ नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, ये बात भी वो जानते हैं, और इसीलिए वो आपके पीछे पड़े हुए हैं, या फिर वो आपके मतलब आपको होल्ड कर रहे हैं, मतलब आपका पीछा कर रहे हैं। हो सकता है कि वो जानबूझकर कुछ ऐसे फोटोज या कुछ ऐसी बातें स्टेटस में लगा रहे हैं, या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, कुछ फोटो वगैरह
लगा रहे हैं सोशल मीडिया पे या वायरल कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको ट्रिगर करें, पर आप ट्रिगर नहीं हो रहे हैं। और ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी को अच्छी नहीं लग रही है कि आप पहले जहाँ ट्रिगर करते थे, आप जहाँ पहले उनको तुरंत रिएक्शन दे देते थे, तुरंत आप अपनी फीलिंग को उनको बता देते थे, अपनी सारी फीलिंग अच्छी बुरी जो भी आप फील करते थे, अब आप वो फीलिंग उनको नहीं बता रहे, नो रिएक्शन, कुछ भी नहीं दे रहे, और ये चीज़ें उनको बेचैन कर रही है। और इसलिए उनकी ये जो बेचैनी है, आपका रिएक्शन नहीं देना, आपका कांस्टेंट हो जाना, उससे उनमें जलन की भावना पैदा हो रही है। वे जल रहे हैं अंदर ही अंदर। बर्निंग का भी यहाँ पर कार्ड आया था, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, थर्ड पार्टी अब आपको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, कंट्रोल से बाहर आप हैं उनके, आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और हो सकता है कि ये बहुत पॉजिटिव थे, ऑब्सेस्ड थे आपसे, और इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा यूज़ किया अपने काम के लिए। कंट्रोलिंग नेचर इनका हमेशा से रहा है, और ये बहुत ज़्यादा आपको यूज़ करते आए हैं, और हमेशा ही यूज़ करके या आपको हर्ट करके, मतलब ये प्रिटेंड करना कि वो एक जेलस लवर है या जेलस है क्योंकि वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं या आपको किसी और के साथ नहीं शेयर कर सकते हैं, ऐसी फीलिंग, ये फीलिंग भी झूठी थी। ये बात आपको समझ में आ चुकी है कि ये फीलिंग भी झूठी थी। वो बस आपको अपने जीवन में चाहते हैं क्योंकि आपका प्रेजेंस उनको अच्छा लगता है, आप अच्छे हैं, आपका प्रेजेंस, आपका होना उनके जीवन में एक पॉजिटिविटी को लाता है। आपके होने से उनको अच्छा लगता है अपने जीवन में। इसीलिए वो आपको अपने जीवन में चाहते थे, और अब ऐसा कुछ चीज़ें हैं नहीं, ठीक है। पूरे तरीके से टूट गए हैं थर्ड पार्टी, पूरे तरीके से हर्ट हुए हैं, इमोशनली भी, फिजिकली भी, और ये हील होना चाहते हैं। और इनको ऐसा लगता है कि आप ही हैं जो इनको हील कर सकते हैं, ठीक है। कुछ टॉक्सिसिटी भी आ रहा है, कुछ टॉक्सिक लोग हैं थर्ड पार्टी के इर्द गिर्द, और ऐसे लोग हैं जिनके वजह से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा विचलित है। लाइक क्यों आप, मतलब ये जलना नहीं छोड़ रहे हैं, अभी भी आपके ऊपर फोकस्ड हैं, क्योंकि आपके जैसा कोई इनको मिल नहीं रहा है, कह सकते हैं, या फिर जैसा आपने इनके साथ बिहेव किया, जैसा आपने इनको ट्रीटमेंट दिया, अब आपने इनको इतना स्पेशल फील कराया, इनके लिए इतना कुछ किया कि आपके जैसा कोई इंसान इनको अपने जीवन में अभी तक नहीं मिला है, जिसकी वजह से ये जब भी हर्ट होते हैं ये आपको याद करते हैं। चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी, प्लीज़ पार्ट 2 भी देखिएगा, क्योंकि इसमें इस रीडिंग में चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही हैं। थर्ड पार्टी की जो जलन है अभी भी, और चीज़ें हैं वो आधी है, अभी और बाकी है। पार्ट 2 भी मैं बना रही हूँ। जय माता दी।